है कि तथाकथित गैर बिंदु स्रोतों से हुगली का प्रदूषण बढ़ रहा है। छोटे छोटे नाले, औद्योगिक इकाइयां और कचरा नदी को प्रदूषित करते हैं। शनिवार को किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बावजूद नदी के दोनों किनारों पर तथाकथित गैर बिंदु स्रोतों से हुगली में प्रदूषण बढ़ रहा है। गैर बिंदु स्रोतों में असंख्य छोटे नालों से नदी में गिरने वाला अपशिष्ट जल, नदी के किनारों के करीब होने वाली औद्योगिक गतिविधियां, कचरा डंप करना और नदी के तल पर अतिक्रमण शामिल हैं। कम ज्वार के दौरान 2 घंटे के सर्वेक्षण में नदी के कोलकाता और हावड़ा दोनों तटों पर कई निशान और उल्लंघन उजागर हुए हैं। मैं जल्द ही दस्तावेजी सबूतों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, पर्यावरण कार्यकर्ता सुभाष दत्ता ने कहा, जिनकी टीम ने सर्वेक्षण किया था। द टेलीग्राफ टीम के साथ था। सर्वेक्षण में पश्चिमी या हावड़ा तट पर प्रदूषण पैदा करने वाली कई औद्योगिक गतिविधियां पाई गईं। इनमें से प्रमुख हैं छोटी घरेलू इकाइयों का एक समूह शिवपुर के पास और सोने के निष्कर्षण के लिए आभूषण इकाइयों से अपशिष्ट का एसिड उपचार। इस प्रक्रिया से अत्यधिक प्रदूषणकारी एसिड धुएं का निर्माण होता है। ये कारखाने पहले हावड़ा शहर के भीतर थे। बेदखली के बाद वे शिवपुर के पास इन जगहों पर स्थानांतरित हो गए हैं, दत्ता ने कहा। सर्वेक्षण में शालीमार और फोरशोर रोड के नजदीक कई डाइंग और ब्लीचिंग इकाइयों का भी पता चला, जो नदी को प्रदूषित कर रही हैं। हावड़ा स्टेशन के पास नदी के किनारे भोजनालयों को हावड़ा पुल के करीब पानी में रंगीन अपशिष्ट छोड़ते हुए पाया गया। यह एक तथ्य है कि बिंदु स्रोतों से प्रदूषण के उपचार पर अधिक जोर दिया जाता है। प्रमुख चैनल जो नदी में भारी मात्रा में अपशिष्ट जल ले जाते हैं। कुल प्रदूषण में गैर बिंदु स्रोतों का योगदान 20 से 25% है। गैर बिंदु स्रोतों पर अधिक बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। जल और अपशिष्ट प्रबंधन विशेषज्ञ और राज्य सरकार के सलाहकार अरुणाभा मजूमदार ने कहा। सर्वेक्षण में दोनों किनारों पर लगभग 10 बिंदु देखे गए, जहां नदी के निकट भारी मात्रा में कचरा बिखरा हुआ पाया गया। नदी अब अपने सबसे निचले ज्वार स्तर पर है। निश्चित रूप से इस कचरे का एक बड़ा हिस्सा उच्च ज्वार के दौरान नदी में समा जाएगा, जिससे पानी गंभीर रूप से प्रदूषित हो जाएगा और पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ेगा। सर्वेक्षण टीम के एक सदस्य ने कहा, बुरा बाजार पोस्टा क्षेत्र में और कोलकाता की ओर मुल्लिक बाजार घाट के करीब कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं। दूसरी ओर शिवपुर और हावड़ा स्टेशन के बीच कई कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं। हावड़ा में कॉलेज घाट के करीब एक जेसीबी उत्खननकर्ता को नदी से सटे एक क्षेत्र में खुदाई करते हुए पाया गया, जिससे भारी मात्रा में मिट्टी निकली। पर्यावरण कार्यकर्ता दत्ता ने कहा कि मिट्टी का उपयोग नदी के तल पर मिट्टी के तटबंध बनाने के लिए किया जाएगा, जिसकी अनुमति नहीं है। एक विशेषज्ञ ने कहा, ऐसी गतिविधियों से क्षरण की संभावना बढ़ जाती है। इस अखबार ने नदी के किनारे के कई क्षेत्रों को देखा जो कटाव के कारण नष्ट होने की कगार पर हैं। नियमों की अवहेलना करते हुए नदी के दोनों किनारों पर ऊंची इमारतों सहित अवैध निर्माण किए गए हैं। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने कुछ नहीं किया है, हालांकि उनके पास कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व मुख्य कानून अधिकारी बिस्वजीत मुखर्जी ने कहा, जब भी अतिक्रमण की शिकायतें हमारे पास आती हैं तो हम जांच करते हैं और कदम उठाते हैं। नगर पालिकाओं और राज्य सरकार की एजेंसियों को भी निगरानी करनी चाहिए, पोर्ट ट्रस्ट के एक अधिकारी ने कहा, जो दोनों बैंकों की देख